इसीलिए किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, सुनना है प्रभु के वचन को। जब हम लिखित वचन को मानेंगे तो रेमा वर्ड आएगा, जो परमेश्वर देगा, आपको बात करेगा कि बेटा अब ने ऐसा 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 अब करो ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। जब भी सेवकाई में जब डिसीजन लेने के टाइम आती है कुछ चीजें, तो मैं अपने घर में अपने वाइफ को बताता हूं अब ऐसा काम करनी। क्यों? उसने आइडियाज आपको ओपन करेगा आपके दिमाग में। और जब परमेश्वर नहीं है तो आपको आइडियाज नहीं देगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं चर्च को कोई क्यों नहीं नुकसान पहुंचा पाता, क्योंकि अगर परमेश्वर है तो कोई बंदा, कोई बंदी, कोई बहन, कोई भाई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो यीशु मसीह है तो सब कुछ मुमकिन है। आमीन, हालेलुया। वचन मत तोड़ो, काम आपका होगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे मेरे करीब फैमिली सबके बात कर रहा हूं, वचन तोड़ रहे हैं फिर भी आते हैं प्रेयर कराने। ठीक है, अभी बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, तो चलो ठीक है। हाँ, कभी कभी करेला खिलाने का इच्छा करता है, पर सोचता हूं कहूं करिए करेला खाया तो वापस एक ही बार प्रभु को नहीं छोड़ दे, तो डर तो हाँ, समझ रहे हैं? करेला तो करवा होता ही है ना, तो खिलाने वाले को ये हो जाता है यार कहीं खाया तो जो भी प्रभु को पीछे चलता है वो न छोड़ दे। हाँ, पर आपको ऐसा बनाना है कि मैं मीठा तीखा सब चीज मैं खा सकूं। और मीठा तीखा का मतलब क्या होता है? कड़वा वचन हो या मेरे फायदे की हो या मुझे दर्द लगता हो उस वचन से, फिर भी वो मेरा ही उससे भला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखो तीखा कितना भी आप खाओ कभी आपको मन नहीं भरेगा, पर मीठा थोड़ा सा भी आप खाएंगे तो अभी इच्छा हो जाती ना। थोड़ा सा भी आप मीठा खाएं तो आपको अगर मिठाई के दुकान में नहीं तो आपको बहुत मीठा खाने की इच्छा होगा। उधर जाके बैठा देंगे ना 2-4 दिन तो आप उसको छुओगे भी नहीं। पहले दिन तो आप जो चलो खा लेना, दूसरे दिन भी कर सकते हैं, 2-4-10 दिन तो आपको मन होगी, पर बाद में उसके इच्छा नहीं होगी। पर तीखा खाने के लिए कभी ऐसा नहीं होता है। क्यों? इसलिए वचन कलीसिया को, सन डॉटर्स को, फैमिली को, पार्टनर्स को, बिलीवर्स को ये पूछना चाहिए अपने अगुआ से कि मैं कहां गलत हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिए। क्या कीजिए? मेरी परिस्थिति जो गलत हो रही है, मेरी फाइनेंस की नुकसान हो रही है, मेरे परिवार में गुस्सा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसका वजह क्या है? आप मुझे खुलकर बोलिए, फिर देखो आपको बताते। और फिर पे उस पे आप चलना। लोग क्या आते? प्रार्थना कीजिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, प्रार्थना कीजिए कि ये चीज सही हो जाए, प्रार्थना कीजिए कि फलाने के मुंह बंद हो जाए। हाँ, पर खुद की करेक्ट करने की जरूरत नहीं बोलते। और सबसे पहले खुद को ही सही करनी। क्या करनी है? खुद सही तो सब सही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये वचन मैंने आपको कहा, वो जीवित के परमेश्वर है। आप जिंदा हो, आपका परमेश्वर है, आपको चंगा करेगा, हील करेगा, ऊंचा उठाएगा, ब्लेस करेगा। उसने कहा इस वचन को पूरा करेगा, पर उसने कहा मुझ पर विश्वास कर, जो मैं कहता वो कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वापस स्क्रीन पे लगाना है वचन। कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जीवन के रास्ता किसी को तो आज तक 40 साल का कोई रास्ता ही नहीं दिखा। कभी ये काम करने चला गया, कभी वो काम करने चला गया, कभी इधर चला गया, कभी, क्योंकि जीवन के रास्ता तो मिला ही नहीं। बोलो यीशु मसीह आज मुझे दे दीजिए रास्ता, प्लीज कृपा कर दीजिए। हालेलुया, आज से दे दीजिए। आमीन, और वो दे देगा। आमीन, हालेलुया।